आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 12 के इंग्लिश बुक की फ्लेमिंगो बुक की 5वीं स्टोरी जिनका नाम है इंडिगो पढ़ने जा रहे हैं। इसका हिंदी अर्थ समझें तो कहेंगे नील। देखिए, इस स्टोरी को जो लिखे हैं इनको लिखे हैं लॉइस फिशर ने। तो सबसे पहले हम लोग ऑथर के बारे में, इस स्टोरी को लिखने वाले के बारे में समझते हैं। तो अबाउट द ऑथर देखिए, लॉइस फिशर वाज बोर्न इन फिलाडेल्फिया। लॉइस फिशर का जन्म फिलाडेल्फिया में हुआ था। ही सर्व्ड एज ए वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918 एंड 1920। इन्होंने ब्रिटिश आर्मी में सन 1918 से लेकर सन 1920 तक, यानी कि 1918 से 1920 तक स्वयं सेवी के रूप में सेवा की है। स्वयं सेवी के रूप में यानी कि वॉलंटियर के रूप में सेवा प्रदान की है। फिशर मेड ए कैरियर एज ए जर्नलिस्ट। फिशर ने पत्रकारिता में अपना कैरियर बनाया एंड रॉट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन। इन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखा, द सैटरडे रिव्यू के लिए लिखा और यूरोपियन और एशियन पब्लिकेशन के लिए लिखा। ही वॉज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। देखिए, ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के सदस्य भी रह चुके हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ये जो स्टोरी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, ये जो स्टोरी है इनकी लिखी हुई पुस्तक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी की एक छोटा सा भाग है। द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक एवर रिटन ऑन महात्मा गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। ये जो बुक जो है, द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी। गांधी के बारे में जितने भी पुस्तकें लिखी है, तो ये जो बुक है उनमें से सबसे अच्छा है। किनके द्वारा? टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट के द्वारा जितने भी गांधी जी के बारे में लिखे गए हैं, ये जो स्टोरी है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी सबसे अच्छी है। देखिए, स्टोरी से पहले यहाँ पर कुछ दी हुई है, उसको समझते हैं। नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट। कहानी में जो भाव जो यहाँ दिए हुए हैं उन्हें नोटिस करें, उस पर गौर करें। इन्फर देयर मीनिंग्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, और कहानी से इनका अर्थ का अनुमान लगाइए कि इसका क्या अर्थ होता है। तो देखिए, पहला है अर्ज द डिपेचर। इसका मीनिंग होता है प्रस्थान का आग्रह करना। हार्बर ए मैन लाइक मी, इसका अगर अर्थ कहें तो मेरे जैसे आदमी को पनाह देना, मेरे जैसे आदमी को रहने के लिए स्थान देना, पनाह देना। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, इसका अगर अर्थ समझे तो कहेंगे कर्तव्यों का संघर्ष। और अंत में है सीक ए प्रॉप। सीक ए प्रॉप का अर्थ होगा एक प्रस्ताव की तलाश करें। अब हम लोग स्टोरी को समझते हैं। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. जब पहली बार गांधी से मिलने उनके मध्य भारत में यानी कि 1942 में सेवाग्राम के आश्रम में जब मैं गया, लेखक कहते हैं, ये जो राइटर जो हैं वो कह रहे हैं कि जब वो पहली बार गांधी से मिलने उनके मध्य भारत में
मतलब 1942 में सेवाग्राम के आश्रम में जब वो गया लेखक, तो गांधी जी ने उनसे कहे थे कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऐसा कैसे हुआ कि मैंने अंग्रेजों के चले जाने का आग्रह करने का निश्चय किया। गांधी जी क्या बोले उनको कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऐसा कैसे हुआ कि मैंने अंग्रेजों के चले जाने का आग्रह करने का निश्चय किया। और ये जो घटना जो थी वो 1917 की थी। He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in लखनऊ। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के दिसंबर 1916 के वार्षिक अधिवेशन में लखनऊ गए हुए थे। मतलब गांधी जी दिसंबर 1916 के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्टी का जो वार्षिक अधिवेशन था वे लखनऊ गए हुए थे। There were 2301 delegates and many visitors। वहाँ 2301 प्रतिनिधि और बहुत से अतिथि आए हुए थे, आगंतुक आए हुए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी recounted a patient came up to me looking like any other patient in India, poor and emaciated, and said, I am राजकुमार शुक्ला। देखिए, गांधी जी ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान एक किसान उनके पास आया। वह देखने में अन्य किसी भारतीय किसान जैसा ही गरीब और भूखा लगता था। और वो किसान ने कहा कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है। I am from चंपारण and I want you to come to my district। और उसने कहा कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है, मैं चंपारण से आया हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे जिले में आए। गांधी जी को क्या कहते हैं कि आप मेरे जिले में आए। गांधी हैड नेवर हियर्ड ऑफ द प्लेस। गांधी जी ने कभी भी उस जगह का नाम नहीं सुना हुआ था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयस नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। देखिए, ये जो जगह जो था यह ऊंचे हिमालय की निचली पहाड़ियों में नेपाल राज्य के निकट स्थित था। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीसेंट वर शेयर क्रॉपर्स। एक पुरानी परंपरा के तहत चंपारण के जो किसाई बटाई पर खेती करते थे, मतलब शेयर क्रॉपर, मतलब बटाई जो होती है उस पर खेती करते थे। मतलब बोल सकते तब कुल मिला के एक पुरानी परंपरा के तहत चंपारण के किसान बटाई पर खेती करते थे। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम। तो उन्हीं में से राजकुमार शुक्ला भी एक था। ही वॉज इलिटरेट बट रिसोल्यूट। देखिए, वो निरक्षर था, पढ़ा लिखा नहीं था, किंतु दृढ़ निश्चयी था। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी। वो कांग्रेस सम्मेलन में, वे जो राजकुमार शुक्ला जो था वो कांग्रेस सम्मेलन में बिहार की जो जमींदारी प्रथा के विरुद्ध शिकायत करने आया था। और शायद किसी ने उससे कहा था कि गांधी से बात करो। गांधी टोल्ड शुक्ला he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India। गांधी ने शुक्ला को बताया कि कानपुर में उनका पूर्व निश्चित कार्यक्रम था
पूर्व निश्चित कार्यक्रम था और भारत के अन्य भागों में जाने का भी उन्होंने वचन दे रखा था। शुक्ला accompanied him everywhere. शुक्ला उनके साथ हर स्थान पर गया। Then गांधी returned to his आश्रम near अहमदाबाद। उसके बाद फिर गांधी अहमदाबाद के निकट अपने आश्रम में लौट आए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम। शुक्ला भी उनके पीछे पीछे आश्रम तक आया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड। हफ्तों तक उन्होंने गांधी का साथ नहीं छोड़ा। फिक्स ए डेट ही बेग्ड। उसने विनती की, शुक्ला ने विनती की कि तारीख पक्की कर दीजिए कि कब जाएंगे। बोल रहे कि फिक्स बताइए, डेट बताइए, फिक्स डेट बताइए कि कब जाएंगे। Impressed by the sharecropper's tenacity and story, गांधी सेठ, देखिए, उस वटाई पर काम करने वाले किसान के धैर्य और दृढ़ता से प्रभावित होकर गांधी ने कहा, गांधी सेठ, क्या कहा गांधी ने? आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच ए डेट। गांधी जी ने कहा कि फलाने तारीख को मुझे कलकत्ता में होना है, मतलब कुछ डेट बताए, इतने तारीख को मुझे कलकत्ता में होना है। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। वहां आकर मुझसे मिलो और वहां से मुझे ले जाओ। मंथ पास्ट, शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हाउंचेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कोलकाता व्हेन गांधी अराइव्ड। महीने गुजर गए। जब गांधी कलकत्ता पहुंचे, शुक्ला अपनी टांगे समेटे एक निश्चित स्थान पर बैठा हुआ था। ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री। और उन्होंने तब तक प्रतीक्षा की जब तक कि गांधी जी कार्य मुक्त नहीं हो जाते। Then the two of them boarded a train for the city of पटना in बिहार। फिर उन दोनों ने बिहार के पटना शहर के लिए ट्रेन पकड़ी। There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party and of India। वहां शुक्ला उन्हें राजेंद्र प्रसाद नाम एक वकील के यहाँ ले गया, जो बाद में कांग्रेस पार्टी और भारत के प्रेसिडेंट बने। राजेंद्र प्रसाद was out of town, but the servant knew Shukla as a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers। राजेंद्र प्रसाद नगर में नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो नगर में नहीं थे, परंतु नौकर शुक्ला को एक ऐसे गरीब किसान के रूप में जानते थे जो नील की वटाई पर खेती करने वाले किसानों की मदद के लिए उनके मालिक के पीछे लगा रहता था। So they let him stay on the grounds with his companion Gandhi, whom they took to be another peasant। अतः उन्होंने उस जमीन पर उसे अपने साथी गांधी के साथ ठहरने दिया। मतलब वो जो नौकर जो थे वे शुक्ला को और गांधी जी को जमीन पर ही ठहरने दिया, क्योंकि गांधी जी को भी जब वो देखे तो उनको लगा कि ये कोई अन्य किसान है जो किसके साथ आया हुआ है, शुक्ला के साथ। बट गांधी was not permitted to draw water from the well, lest some drops from his bucket pollute the entire source। परंतु गांधी को कुएं से पानी निकालने की अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि कहीं उनकी बाल्टी से निकली कुछ बूंदें
पूरे कुएं को खराब ना कर दे। उनकी बाल्टी से जो पानी निकलेगा, कुछ बूंदें जो निकलेगा, पूरे कुएं के पानी को दूषित ना कर दे, खराब ना कर दे। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल? उन्हें कैसे पता होता कि वे अछूत नहीं थे?